वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑटो सेल्स मास्टर रितेश संगारे दिस साइड। ओके, एक जनरल क्वेश्चन जो हर व्यक्ति बार बार पूछता है या पेशेंस नहीं रख पाता है और उस समय के पहले पैनिक हो जाता है, वो ये होता है कि सर 3 से 5 साल ही क्यों चाहिए। ठीक है, बहुत सारी दूसरी कंपनियों में तो जो है लोग पहले महीने से बड़ा इनकम बनाना स्टार्ट कर देते हैं, या मान लीजिए कि फलानी बिजनेस में फलानी कंपनी में जो है वो लोगों ने बड़े चेक ले लिए हैं एंड ऑल। तो आपको एक यहाँ पे बहुत जनरल सा कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा। आप इसको गूगल करके देख लीजिएगा और देख लीजिएगा कि किसी भी बिजनेस के मिनिमम स्टेब्लिशमेंट का ईयर कितना होता है। मतलब वो बिजनेस को वो बिजनेस की स्टेबिलिटी का ईयर होता है कि भाई उसको स्थिर होने में, उसके पैर जमने में जो है वो कितने टाइम लगता है। इनकम जनरेट करना, इनिशियल एकदम से जाके कोई एक जगह पे इनकम जनरेट करना, वो सिर्फ ये दर्शाता है कि उस पर्टिकुलर टाइम में आपका रेवेन्यू ज़्यादा है, लेकिन वो पर्टिकुलर जो समय है वो आपका स्टेबिलिटी वाला टाइम नहीं है। ठीक है, अब ये सिर्फ बात जो है वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे लागू नहीं होती। आप जनरल कोई भी बिजनेस में देख लीजिएगा, कोई भी स्टार्टअप बिजनेस डाल दीजिए आप। एक बड़ा अच्छा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर आपने सुधा मूर्ति, नारायण मूर्ति, इनके स्टेटमेंट सुने होंगे, तो सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति जी जिस तरीके से काम करते थे, तो नारायण मूर्ति जी ने बोला हुआ था सुधा मूर्ति को कि आप 3 साल तक मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा और 3 साल तक जो है आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा किसी तरीके से फाइनेंशियली, ताकि मैं इन्फोसिस को जो है खड़ा कर सकूं। तो जो बिजनेस के टॉप लीजेंड्स हैं, ठीक है, जिन्होंने बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए हुए हैं, वो लोग ये बात को बोल रहे हैं कि आपको 3 साल जो है वो नहीं देखना है। 3 साल कोई इनकम नहीं आएगा, जीरो इनकम पे हमें सिर्फ जो है अभी लोगों तक पहुंचना है, सर्विसेज देनी है, प्रोडक्ट के प्रति अपना मार्केट में जो है वो भरोसा जीतना है। इन सारी चीजों पे जो है वो आपका फोकस जाता है। मान लीजिए कि ये समय आप बहुत कम टाइम में आप अचीव कर लेते हैं। मैं बोलता हूं कि आपको 3 साल नहीं, आपको 1 साल में या 8 महीने में, 6 महीने में आपको सक्सेस मिल जाती है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। आप मान लीजिए कि आपने एक कोई बहुत बड़ी इमारत खड़ी करी हो, 100 मंजिला इमारत खड़ी करी हो, और वो इमारत को खड़े करने का टाइमलाइन था कि कम से कम उसको जो है 3 साल लगना था। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं जिस प्रोजेक्ट में 500 फ्लैट है, वहां पे 12 मंजिला की बहुत सारी विंग बनी हुई है, अलग अलग इमारतें बनी हुई है, और वो बिल्डर ने बोल दिया कि मेरे को कम से कम जो है कुछ नहीं तो 3 साल इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगेगा। उसी प्रोजेक्ट को आप 6 महीने में कंप्लीट करवा दीजिए, देयर आर चांसेस कि वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि जल्दबाजी में सारा का सारा काम होगा। दूसरी चीज ऐसा हो जाएगा कि जल्दबाजी में कोई भी नींव पकती नहीं है। सिंपल सी चीज है। तो बिजनेस की नींव हो या इसकी नींव हो, उसमें सेम टाइम जो है वो लगता है। तो आपको 3 साल देना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब 3 साल देने की बात होती है, आपको समझना होगा आपको इनकम जनरेट करने के लिए 3 साल नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आप एक एक्टिव इनकम भी इसमें जो है जनरेट करते हैं। आपको एक पैसिव कंसिस्टेंट इनकम जनरेट करने के लिए जो है वो 3 से 5 साल चाहिए। पैसिव इनकम और कंसिस्टेंट इनकम। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे अच्छा मेरा भी पैसिव इनकम आ रहा है, लेकिन क्या वो कंसिस्टेंट है? ठीक है, और कुछ लोग बोलेंगे मेरा कंसिस्टेंट इनकम आ रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा कि क्या वो पैसिव इनकम है? तो इन दोनों चीजों को आपको जो है वो तुलना करना पड़ेगा। और हम लोग यहां पे काम कर रहे हैं, चाहे आप ट्रेडिशनल बिजनेस में हो या इस बिजनेस में हो, आपका बिजनेस एक सर्टेन टाइम पे ऑटोमेशन में आने के लिए एक डिसेंट टाइमलाइन चाहिए होता। वो ये 3 साल का समय वही समय है। ठीक है, ऑटोमेशन में आने का मतलब होता है कि जब आपका इन्वॉल्वमेंट पहले के इन्वॉल्वमेंट से कुछ कम हो जाए, लेकिन आपका इनकम पहले के इनकम से कम 10 गुना ज्यादा हो जाए। ये वाला दौर देखने के लिए आपको 3 से 5 साल जो है वो देना पड़ता है। ठीक है, एक सिस्टम क्रिएट करना है। सिस्टम बिना लोगों के नहीं बनता है, और लोगों को, बहुत सारे लोगों तक जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम में नहीं पहुंचा जा सकता है कि विद इन 2 महीने में, 3 महीने में आप पहुंच गए, वैसा नहीं हो सकता है। उन सभी लोगों तक पहुंचना, उनको रिटेन करना, उनको जो है अपग्रेड करना, उनको ट्रेन करना, उनको पॉलिश करना, क्योंकि एट द एंड ये बिजनेस किस चीज का है? पीपल डेवलपमेंट का बिजनेस है, ये पीपल मैनेजमेंट का बिजनेस है। तो पीपल मैनेजमेंट और पीपल डेवलपमेंट करने में आपको मिनिमम 3 से 5 साल देना पड़ेगा। जब भी 3 से 5 साल हो जाएगा तो आपने रिक्रूटमेंट किए हैं, उन रिक्रूटमेंट को आपने जो है रिटेन किया। रिक्रूटमेंट को रिटेन करने के बाद में उनको पॉलिश करने के लिए, उनको अपग्रेड करने के लिए
आपका 3 साल जो है वो निकल गया और 3 साल के बाद में आपको जो है वो बड़े रिजल्ट दिखाई देना स्टार्ट करते हैं। इसके पहले भी आपका इनकम आता रहता है, लेकिन बड़ा इनकम जो इंडिया के हिसाब से ड्रीम इनकम होता है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए महीने के आसपास की इनकम जो है वो आप इस टाइम में देखना स्टार्ट करते हो। और किसी ने, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, किसी ने यही काम अगर इसके आधे समय में कर दिया तो उसको मेहनत इसकी डबल करनी पड़ेगी। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, राइट। तो 3 से 5 साल का मिनिमम विजन किसी भी कंपनी में बना के चलिए। बात सिर्फ 3 से 5 साल निकालने की, खाली निकालने की नहीं है। 3 से 5 साल नॉन स्टॉप डेली एफर्ट आपको लगने चाहिए। कोई भी आपके बहाने, कोई भी आपके एक्सक्यूजेस, कोई आपका नहीं रहना चाहिए। कोई शॉर्टकट आपको नहीं मानना है। नॉन स्टॉप 3 to 5 ईयर्स जो है वो कंसिस्टेंट मेहनत करनी है। तब आप वो सिस्टम क्रिएट कर पाते हो जो सिस्टम आपको इनकम जनरेट करके देता है। तो पहले आपको सिस्टम के लिए काम करना है और उसके बाद में सिस्टम जो है वो आपके लिए काम करना स्टार्ट करता है, राइट। तो आई होप ये 3 से 5 साल वाला ड्यूरेशन का जो लॉजिक है वो आप समझ पाए हो। इसको पूरी टीम तक शेयर कीजिएगा। जिनका विजन अभी तक अपग्रेडेड नहीं है, शायद उनको इस चीज से हेल्प मिले, राइट। तो थैंक यू सो मच ऑल एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।